नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। 2024 के चुनाव से पहले, माफ कीजिए, 2024 के चुनाव से पहले जिस बात को लेकर चर्चा होनी चाहिए उसको ना होकर सबसे ज्यादा इन दिनों एजेंसियों की चर्चा हो रही है। इसकी क्या वजह है हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल आ गया और वो बड़ा सवाल ये है कि क्या जांच एजेंसियों के ही बहाने कहीं विपक्ष एक तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि 2024 के चुनाव में पीएम मोदी वर्सेस यानी बीजेपी वर्सेस ऑल की कहानी गथी जा रही थी। लेकिन कहा जा रहा था कि जब केसीआर के साथ नीतीश कुमार नहीं आते, नीतीश कुमार और उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल और बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कम नेता दिखते हैं, तो सवाल खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद जो है अब मनीष सिसोदिया, तमाम लोग, 9 विपक्षी दल जो है उनको लेटर लिखते हैं मोदी जी को एजेंसियों के बारे में। तो अब सवाल है कि क्या जांच एजेंसियों के कार्रवाई के बहाने 2024 के चुनाव में कहीं विपक्ष एकजुट तो नहीं हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो 2024 के चुनाव के नतीजे क्या रहेंगे, ये बड़ा सवाल। साथ ही साथ एक सवाल और जानेंगे कि कर्नाटक में दरअसल बीजेपी को झटका लगा, क्योंकि बीजेपी एमएलए के बेटा रंग हाथ जो है वो 40 लाख के कैसे पकड़े गए हैं, वहीं उनके घर में जो है लगभग 6 से 8 करोड़ के आसपास मिला। क्या इससे भी बीजेपी को झटका मिलेगा या फिर बैलेंस हो जाएगा, ये बड़ा सवाल है। ये जानेंगे। राकेश सर मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा ये सवाल होता रहा है कि बीजेपी वर्सेस ऑल की कहानी चली है 2024 के चुनाव में, लेकिन लोग कहते रहे, आप लोग भी कहते रहे कि नहीं, एक कभी नहीं हो सकता, केजरीवाल अलग है, कांग्रेस अलग है, तमाम लोग। क्या एजेंसियों के कार्रवाई के बहाने मोदी जी वर्सेस ऑल की कहानी 2024 में देखने को मिलेगी? देखिए, केजरीवाल जी के बहाने या सीबीआई ईडी जो एज ए इंस्ट्रूमेंट विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यूज़ कर रहे हैं, उसके बहाने 2024 वर्सेस ऑल नहीं मिलेगा। कारण हम आपको बताते हैं। देखिए, है क्या कि ऑल वाला जो मसला है, अगर पहले भी ऐसा हुआ है इस देश की राजनीति में कि बहुत कई सारी पार्टियां इकट्ठे आके चुनाव लड़ी हैं, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनके सामाजिक महत्वों के ऊपर भारी पड़ जाता है, तो क्या हो जाता है कि सरकार बिखर जाती है। अगर मैं आपको बात बताऊं तो जैसे कांग्रेस एक टाइम पे इंदिरा गांधी के दौर में इतनी मजबूत थी, जब आपको बिहार का एक किस्सा मैं बताता हूं कि उस समय सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी बिहार में। जेपी उससे कहीं ना कहीं जुड़े थे, सीधा तौर पे नहीं जुड़े थे, लेकिन जेपी का जुड़ाव था, या जेपी ने ही उस समय आह्वान किया था जब बिहार में छात्रों का आंदोलन हुआ, उसके बाद आपातकाल हुआ, उसके बाद कई सारी पार्टियों ने आकर एक गठबंधन किया, चुनाव लड़ा, चुनाव में जीते। लेकिन आप देखेंगे कि उस गठबंधन का क्या हश्र हुआ। उस गठबंधन से टूट के आज की जनता दल, राजद, जेडीयू, बीजेपी, ये जनसंघ से बीजेपी उसी से निकल कर आई। तो आप देखिए, वहाँ पर भी यही था कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा हर एक नेता की अपनी चरम पर थी, जिसके कारण वो सरकार लंबी चल नहीं पाई। उसका अगर शुरुआत ही देखेंगे तो देवी चौधरी देवीलाल ने मोरारजी देसाई के साथ खेल कर दिया था। ठीक, चंद्रशेखर भी महत्वाकांक्षी थे, वो बाद में बने भी प्रधानमंत्री। आई के गुजराल, चंद्रगौड़ा, तमाम लोग थे। वही आज की परिणति में भी आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल अलग से ताल ठोक रहे हैं, ममता बनर्जी बंगाल से ताल ठोक रही हैं, कांग्रेस आए बगाहे ये बोलती रहती है कि कांग्रेस के बिना विपक्ष अधूरा है। तो यहाँ भी देखेंगे तो उस दौर की तरह ही राजनीतिक महत्वाकांक्षा चरम पर है। सामाजिक महत्व या सामाजिक जनता के सामाजिक हित यहाँ पर दूसरे पायदान पर मैं कहूँगा है। अब वहाँ पर भी देखिए, उस दौर में इंदिरा गांधी थी, इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। समय बदला है, साल बदला है, भारत का लोकतंत्र 75 साल का हो गया और कथित अमृतकाल भी चल रहा है, लेकिन हालात अभी भी वही है। बिहार ले गए, जरा सा मैं टोकना माफी चाहता हूँ। बिहार में इन दिनों राबड़ी देवी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, तमाम लोगों के घरों में घुसी सीबीआई। कहा जा रहा है कि दरअसल सरकार गिराने की साजिश है, क्योंकि बीजेपी इससे पहले गठबंधन से, माफ कीजिए, एनडीए से सरकार गिर गई। क्या वाकई में सरकार गिराने की साजिश है या एजेंसियां अपनी काम कर रही है? देखिए, हम ये नहीं बोल सकते कि एजेंसी, मतलब
हमारे देश की एजेंसियां इतनी ज़्यादा विवेकशील हैं कि उनको कहीं भी करप्शन दिखता है और वो पहुंच जाती हैं। ऐसा होता तो कर्नाटक भी पहुंच जाते अभी तक, लेकिन कर्नाटक से अभी कोसों दूर है, और यह पहुंचना नहीं चाह रहे, क्योंकि देखिए अभी जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट का मसला, वो चुनाव आयोग का मसला देखा, उसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। चुनाव आयुक्त कोलेजियम सिस्टम लगभग कोलेजियम के प्रारूप से ही तय होंगे। तो वो एक संवैधानिक संस्था के ऊपर जब लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, तो सीबीआई हेड की नियुक्ति, जो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के लिए मसले में भी बोला था कि जो चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री और कैबिनेट के कहने पर नियुक्त किए जा रहे हैं, उनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो निष्पक्ष रहेंगे। सेम आप सीबीआई में भी देख सकते हैं। सीबीआई की नियुक्ति कहाँ से हो रही है? चीफ इंफॉर्मेशन सीआईसी, देखिए आरटीआई कानून आया इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लेकिन सीआईसी की नियुक्ति कैसे हो रही है? कैबिनेट और प्रधानमंत्री के थ्रू हो रही है। तो जब जहाँ पर पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, वो एजेंसियां भले ही हम संविधान में ये प्रारूप कर दे, संविधान में एक नियम बना दे, चैप्टर डाल दे कि हाँ संवैधानिक संस्थाएं हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पे भी कहीं ना कहीं पहरा तो राजनीतिक ही है। और जब पहरा राजनीतिक है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो राजनीति पार्टी सत्ता में बैठी है, वो उस संवैधानिक संस्थाओं के जरिए अपना राजनीतिक हित नहीं साधेगी? ये तो उम्मीद करना बेमानी होगा। एग्जैक्टली यार, ये बड़ी बात भी आप कह रहे हैं। लेकिन दो सवाल और जो मैं जानना चाह रहा हूँ कर्नाटक, उससे पहले जरा यूपी हो लेते हैं, क्योंकि बिहार में घूम रहे थे हमारा अखिलेश यादव ने, अभी आपने नाम सुना ही दे दिया, एग्जामिनेशन डेमोक्रेसी। कैसे देख रहे हैं इसको? क्या वाकई में आज सीबीआई जो कर रही है उससे उसकी छवि बेहतर हो रही है या फिर इससे बिगड़ता ही जा रहा है? देखिए, सीबीआई जो कर रही है, एक संवैधानिक संस्था की छवि खराब हो रही है। देखिए, अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार इस देश में 2014 के बाद से होने शुरू हुए हैं। 2014 से पहले भी होते थे, 2014 के बाद भी हो रहे हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार बहुत अधिक है। नहीं तो यूं ही नहीं नेता इतने अमीर हो जाते। जो नेता गरीब के उत्थान के लिए आते हैं, फिर आप देखेंगे कि अगले चुनाव में वो हेलीकॉप्टर से उड़ते नजर आते हैं। और कई लोग हैं, चाहे अभी जो चंद्रशेखर हैं, रावण, चंद्रशेखर रावण, वो द ग्रेट चमार का, अब वो देखिए वो फॉर्चूनर में चल रहे हैं, है ना? दलित तो वही है ना जी। मायावती जी के लिए सोफा लगता है सफ़ेद कलर का, लेकिन दलित की स्थिति क्या है? आप एक द्रौपदी मुर्मू को बना के आप दलित का उत्थान नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि जो भ्रष्टाचार है, चाहे पार्टी कोई भी रहे, किसी के उत्थान के लिए भी है, भ्रष्टाचार तो बना हुआ है। भ्रष्टाचार बना हुआ है। सीबीआई किस रूप में काम कर रही है? कर्नाटक पे हुआ, कर्नाटक पे भी जिस तरीके से विपक्ष के मसले पर भाजपा बोल रही है, उसी मसले पर भाजपा के नेताओं को कर्नाटका पर भी सफाई देनी चाहिए। बातें आई हैं, लेकिन उस मुखरता से नहीं आई। बसवराज बोम्मई सरकार की ईमानदारी इस समय ठीक चुनाव से पहले कटघरे में है, और तटीय राज्य में जो बीजेपी इस जगह को दक्षिण का द्वार बोलती है बीजेपी अपने लिए, भगवा के एंट्रेंस की कर्नाटक एक लोकेशन बोलती है, दक्षिण का द्वार है भाजपा के लिए। वहाँ पे उनकी मौजूदा सरकार कटघरे में और अपने प्रासंगिकता के बुरे दौर से गुजर रही है। ईमानदारी, नरेंद्र मोदी की ईमानदारी भी स्टेक पे है, क्योंकि सारे चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम से ही जीते जा रहे हैं। आप भूपेंद्र भाई पटेल, आप गुजरात में थे, भूपेंद्र भाई पटेल को कितने ही लोग जानते थे। कई लोगों ने ये यहाँ तक बोला ऑन द कैमरा कि वो ठीक है, वो एक आदमी बिठाए हुए हैं, लेकिन चला तो मोदी साहब ही राज रहे हैं। तो यहीं, इसलिए आखिरी सवाल से यहीं से जोड़ देता हूँ, क्या 2024 का चुनाव अब मेन टारगेट है तमाम लोगों का? ये जो चल रहा है अभी दिल्ली में, जहाँ हम और आप शूट कर रहे हैं, क्या वाकई में इस मसले का, यानी सीबीआई ईडी के खेल से मोदी सरकार पे कोई फर्क पड़ेगा 24 में? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये पहले भी होता है, अभी भी होता है, लेकिन 2024 के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की अपनी तैयारियां पूरी हैं। उससे पहले राम मंदिर बन जाएगा, 370 का मुद्दा है, और भी कई मुद्दे आने वाले हैं, कई बड़े फैसले आने वाले हैं इस साल। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला है, जो एक प्रमुख मसला 24 के चुनाव में रहने वाला है। तो ये सारे मसले हैं, इनको लेके जाएगी जनता के बीच में नरेंद्र मोदी सरकार, और मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि पक्ष में भी फैसला आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में देखिए, दो बहुत बड़ी बातें राकेश सर ने यहाँ पे कही, जो मैं यहीं से एंडिंग करना चाहता हूँ। पहला तो इन्होंने ये कहा कि देखिए, ये जो भी खेल चल रहा है 2024 के चुनाव में, इसका फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात इन्होंने यही कहा कि एजेंसियां वाकई में ईमानदार है और वो सच में लोगों को दिखाना चाहती है, तो उनके लिए ये मायने नहीं है कि सरकार किसकी, ये मायने हैं कि कहाँ घोटाला हो रहा है, करप्शन है, वहाँ जाके वो जो है छापेमारी करे, तभी उन पर लोगों की विश्वसनीयता बनी रहेगी।
और ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो इसमें वही होगा, आज इनकी सरकार है तो ये कहीं हमलावर करवा रहे हैं, और कल किसी और पार्टी की सरकार आएगी तो वो किसी विपक्षी दलों पर इतनी कार्रवाई करेगी। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है कि एजेंसियों के इस्तेमाल से क्या वाकई में 2024 के चुनाव में बीजेपी को नुकसान या फायदा होगा? कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।